बड़ी मेजॉरिटी है, किस तरह से आप देखती हैं, क्योंकि आपकी पार्टी का भी एक मेजर रोल रहा है, अब आप तीसरे नंबर के उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हो गई हैं। ये एक साझा प्रयास था अपना दल भाजपा और निषाद पार्टी का, और एक साझी सफलता है और बहुत ही ज़बरदस्त सफलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए की दूसरी बार वापसी हुई है, एक और अवसर मिला है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और आम मतदाता के कल्याण के लिए कुछ काम करने का, उनकी सेवा करने का, और हम पहले से भी बेहतर काम करेंगे क्योंकि इस दूसरे मैंडेट के साथ हमारे ऊपर अब और भी ज़्यादा अपेक्षाओं का भार है और भी ज़्यादा हमसे उम्मीदें हैं। अपेक्षाओं की बात करी, 12 सीटें, 12 विधायक हो गए। डिफेक्शन भी शुरुआत में हुआ था, आखिरी बार जब बात हुई थी तो फिर डिफेक्शन की लेकिन लिस्ट नहीं आई थी। फिर आपने कहा था जो भी वादे हैं वो पूरे किए जाएंगे। तो आरक्षण के ऊपर जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से देखेंगे, क्योंकि आप जाहिर सी बात है, आपने बताया आपके ऊपर और भी लोगों ने विश्वास बढ़ गया, तो कितना चैलेंजिंग होगा, किस तरह से काम होगा? देखिए, हम निरंतर एनडीए के घटक के रूप में हमारे पार्टी के मूल्यों और सिद्धांतों से जुड़े हुए विषयों पर वोकल रहे हैं। बहुत सारे समस्याओं का समाधान भी हुआ है। नीट में ऑल इंडिया कोटा में पिछड़ों का आरक्षण लागू करवाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया, जिसमें अपना दल ने ही इस विषय को उठाया था। फिर 69,000 शिक्षक भर्ती का भी एक प्रकरण सामने आया, जिसमें हमारे जो पिछड़ा वर्ग के छात्र थे उनके साथ कुछ विसंगति हुई। उसके समाधान में भी सरकार जुटी, लेकिन फिलहाल वो मामला न्यायालय में पहुंचा है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा सरकार गठन के उपरांत उस मामले में कुछ कार्रवाई आगे बढ़े और छात्रों के साथ न्याय हो। चुनाव में देखा गया जो विपक्ष पिछड़ों का मामला उठाया और फिर आरक्षण की बात कही, साथ ही साथ जातिगत जनगणना की भी बात कही, उसको किस तरह से देखते हैं? जातिगत जनगणना कहा जा रहा था चुनाव एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उसको किस तरह से करेंगे आप लोग? ये बड़ा विषय है। जातिगत जनगणना 1931 के बाद देश में नहीं हुई है और 2021 से सेंसस एक्सरसाइज ड्यू भी है। फिलहाल उसे पोस्टपोन कर दिया गया है और मुझे लगता है कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर उस पर विचार चल रहा है। तो एक बड़ा निर्णय है, मुझे लगता है कि समय के साथ एक सही निर्णय लिया जाएगा। अब तक लिया जाएगा? क्योंकि मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती, सरकार की कैबिनेट ने तय करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में कैबिनेट तय करेगी और समय आने पर तय करेगी। एक बड़ी विजय हासिल हुई है मैंडेट, साथ ही साथ देखा गया पल्लवी पटेल भी सिराथू से जीत गई और केपी मौर्य हार गए, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, चुनाव है, हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है, दोनों को संभाव से स्वीकार करना चाहिए। जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जीता तो ठीक, हारा तो ठीक, जो भी जनता का आदेश है, जो भी जनता का निर्णय है, उसको स्वीकार करना चाहिए। इसी उसमें कृष्णा पटेल जी, लेकिन वो हार गए। अब मैं क्या कह सकती हूँ?